हाय गाइस, तो जो मैंने मिस्टेक किया है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, और जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वेली आप कहोगे कि भाई क्या यूज़फुल स्ट्रेटजी है। ठीक है, बेनिफिट मिलता है इसका। चलिए कंसेप्ट एक बाय एक स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मार्केट आज ओपन हुआ ये रहा, ठीक है, और गैप डाउन ओपन हुआ, इसका मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है। ठीक है, नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो जैसे ही गैप डाउन ओपन हो गया, 5-10 मिनट का कैंडल बना, ये देखो, इसको मैंने 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे किया है। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव सेंटीमेंट था तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट था तो उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने कर दिया। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दिया, और हमने ये देखा कि हमने वो देखा, एक पॉइंट मार्क करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है अब। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे, ये दोनों लाइन हमने मार्क किया। ठीक है, उसके बेस पे आपने बाय किया। देखो आपने, बिकॉज सेंटीमेंट आपने देखा नेगेटिव है, इसलिए आपने पुट की ऑप्शन ज़्यादा डिसाइड किया। तो ये पुट का ऑप्शन हमने दिखाई दिया, ये 78,000 का लेवल। ठीक है, 78,000 का लेवल हमें जो उस टाइम सिस्टम पे दिखाई दे रहा था वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। ठीक है, और वो दिखाई ही दे रहा था। ठीक है, तो बस वही डिसाइड किया हमने। तो 78,000 का पुट हमने, 78,100 का पुट हमने इधर ओपन कर लिया। ठीक है, अब बाय किस तरीके से करना है कि आपको 100% प्रॉफिट हो ही, पहले सेंटीमेंट देख लो उसके बाद बाय, तो 100% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। क्या वो क्या हम सिनेरियो यूज़फुल अपना सकते हैं, देखो समझो। ठीक है, क्या है, चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम, जैसे ये प्रीमियम आया यहाँ पे, ठीक है, 78,000 के आसपास, तब हमने ये वाला कॉल ऑप्शन ओपन किया, और हमने वो देखा भाई मूविंग एवरेज का भी वो है, तो मूविंग एवरेज को टच करेगा ही करेगा, उसके बाद आपका फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, ये हमने सपोज किया था, मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पर मतलब कि काम किया है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आप देखो, अगर देखो पास में मूविंग एवरेज जा रहा है, पास में मूविंग एवरेज, तो यस ट्राई करो कि मूविंग एवरेज के पास जाए तो ही बाय करो, है ना। तो मान लो यहाँ पे आपने ये ओपन कर लिया प्रीमियम, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाला प्रीमियम है ऑलमोस्ट 9.45 का, और ये भी है लगभग 9.45 का। ठीक है, तो आपने जो मान लो सपोज किया, आपने ये रहा बाय किया 249 रुपये पर। ठीक है, ठीक है, बट एक बात बताऊँ, एक्सपायरी वाले दिन मैंने हमेशा नोटिस किया कि जैसे 250 के आसपास अगर प्रीमियम है ना, तो भाई उसको एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है 208 रुपये पे आए तब बाय करो। मजाक नहीं, सीरियसली, और पैसा बनता ही बनता है। ठीक है, बट फिर भी नो वरी, उसको अलग साइड में रखते हुए इसको समझते हैं। तो मान लो ये बाइंग हुई। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है एवरेज कहाँ करना है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एवरेज, तो देखो पहली बाइंग हुई आपकी यहाँ पे, ठीक है, 249 पे। अब आपका टारगेट क्या होगा भाई, यही टारगेट आपने बाय किया होगा कि यहाँ से भाई ऊपर जाएगा तो 40 से 50 पॉइंट आप लेके एग्जिट हो जाओगे। ठीक है ना। अब मतलब कि अगर मान लो या मतलब मिनिमम यहाँ से जो टारगेट रहेगा वो 60 पॉइंट का तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना भाई, 60 पॉइंट का रहेगा, वो बताऊंगा क्यों। ठीक है, 60 पॉइंट का मेरा ये टारगेट है कि भाई यहाँ आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, है ना। बट देखो वहाँ पे गया नहीं। ठीक है, फिलहाल समझो कि ये यहाँ पे आएगा। अब आपको करना क्या है, 40 पॉइंट ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो बाइंग, वहाँ से 40 पॉइंट नीचे एक मार्क कर लेना है, फिर ये जो मार्क किया है यहाँ से भी 40 पॉइंट नीचे एक मार्क कर लेना है। ठीक है, ये मेरी पहली बाइंग, ये मेरी दूसरी बाइंग, ये मेरी तीसरी बाइंग। ठीक है, सारा खेल समझो कि जो बाइंग पहली बाइंग किया है, अगर उससे 30 पॉइंट नीचे आ जाता है, 30 पॉइंट, जैसे ये 40 पॉइंट का मार्क कर रखा है, तो अगर मैं इसको दिखाऊं ओपन करके, ये देखो, ये यानी 219 के आसपास जैसे ही आया, तो मैं पहले तो यहाँ पे जो यहाँ पे बाय किया था वहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। मानता हूँ कि मुझे 40 पॉइंट नीचे आएगा तो जो दूसरी बाइंग है वहाँ से मुझे बाइंग शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, बट फिर भी मैं वहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से मुझे पता है कि नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो आपने एग्जिट कर दिया, तो वो इसलिए एग्जिट करवा रहा हूँ आपको, मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो समझो, इसको हटा देता हूँ पहले, कि मान लो 219 पे आपने बाय किया, मतलब सेल कर दिया, तो अगर नहीं सेल किया होता तो 240 पे आके फिर से एवरेज करते, फिर उसके बाद गिरा है, तो एवरेज उसका फायदा मिलता। अब क्या हुआ, ये 10 पॉइंट का जो गैप है ना, उसका बेनिफिट आपको मिला है, बस वही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके ये वाला लेवल हमारे जो मार्क किया था 210 का, फिर से यहाँ पे हमने बाय किया, है ना, बाय कर लिया भाई।
यहाँ पे भी मान लो 200, यहाँ पे 200 क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी 200 क्वांटिटी होगी। सारा खेल लेवल तीसरे लेवल से अगर चलेगा, ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरे वाले लेवल से अगर मिल जाता है तो समझ लो कि हमारा सिस्टम काम करेगा। क्या है, तो तीसरा लेवल हमारा ये है, सॉरी दूसरा लेवल यहाँ पे बाय किया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ना, तो समझाता हूँ। देखो ये जो आपकी दूसरी बाइंग है, यहाँ से भाई हमारा क्या है, मैंने बताया कि 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, मतलब 30 पॉइंट आए तो हमें एग्जिट कर देना है, ठीक है, और टारगेट हमारा 60 पॉइंट का होता है, ठीक है, ठीक है। बट एक चीज़ देखो, 60 पॉइंट का टारगेट हम दूसरे वाले में नहीं लेंगे, रीज़न बता देता हूँ क्यों। अगर पहले वाले में स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, और 40 पॉइंट तक आ जाता है यहाँ नीचे दूसरे वाले बाइंग जोन पे, तो आपको अब क्या करना है, जहाँ दूसरे वाले से जो बाई किया है वहाँ से आपका पहला टारगेट ये होगा कि जो इसमें लॉस हुआ उसको रिकवर करना है, यानी 30 पॉइंट का टारगेट होगा, 30 पॉइंट मिलते ही एग्जिट कर देंगे। बट यहाँ से 30 पॉइंट भी नहीं गया है, ठीक है, दिखा रहा हूँ, ये देखो 30 पॉइंट भी नहीं गया, ठीक है, इसका मतलब हमारा वो कवर नहीं हुआ। बट समझो, मैं समझा रहा हूँ एक कंसेप्ट। यहाँ से नीचे देखो कि ये जो बाइंग है यहाँ से गिरा कितना है, गिरा है 20 पॉइंट, ठीक है भाई। 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और 20 पॉइंट गिर चुका है लगभग स्टॉप लॉस के पास, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला जाता है, जब देखो ये यहाँ पे आया ना, यहाँ से गिरते हुए आया है, उसके बाद ये ऊपर चला जाता है कितना पॉइंट, ये देखो लगभग 20 से 18 पॉइंट चला जाता है ना भाई, क्योंकि स्टॉप लॉस के पास आके गया है, इसलिए पहले हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे जैसे ही 20 पॉइंट का, मतलब कि ये, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका 20 पॉइंट नीचे आ गया है और फिर से उसको कवर करते हुए जहाँ से बाइंग थी वहाँ से 20 पॉइंट चला जाता है, 18 फिर से 20 पॉइंट, तो एटलीस्ट आपको टारगेट तो वही लगा के रखना है कि भाई मेरे को यहाँ से भी जो 30 पॉइंट था, 60 पॉइंट का टारगेट आपको तो रहेगा। बट आपको क्या करना है कि यहाँ से जो बाइंग किया है ना, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट का लगा देंगे, मतलब इस वाले में तो आप बिल्कुल लॉस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 20 पॉइंट नीचे आके 20 पॉइंट ऊपर गया है, इसका ये मतलब है कि वो फिर से आ सकता है, रिवर्स जाएगा तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया। बट अगर नीचे आता तो सपोज करो तो फिर से क्या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा क्या? नहीं, समझदारी उसमें नहीं है ना, क्योंकि 40 पॉइंट नीचे तो हमारा तीसरा बाय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया अगर देखा जाए तो, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी तक का 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे बाइंग। अब देखो यहाँ से 40 पॉइंट नीचे मार्क किया है तीसरा बाइंग, तीसरे बाइंग पे आया हमारा और यहाँ पे हमने बाय किया, ठीक है, 200 क्वांटिटी। अब क्या करना है आपको, अगर इस वाले तीसरे से, अब यहाँ से कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा, ठीक है, तीसरा वाला जो हमारा जो लो है यहाँ से 25 से 20 पॉइंट का अगर नीचे आ जाता है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट, ठीक है, 30 पॉइंट, तो बस आपको एवरेज ही करना है। कितना एवरेज करना है, यहाँ अगर 200 बाय किया तो यहाँ 400, नीचे 200 और 400 और जितना भी हो सके, मतलब बाय ही करते जाना है, बस इतना ही दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। और अब देखते हैं हमारा टारगेट क्या हो सकता है। देखो कि भाई हमारा टारगेट ये हो सकता है कि यहाँ से 60 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, ये रहा है ना, और यहाँ से भी 60 पॉइंट का टारगेट ये रहा, ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ से भी अगर 60 पॉइंट का टारगेट अगर देखूँ तो एक्चुअल में हमारी वैल्यू निकल जाती है कि कहाँ तक जा सकती है, ये वाला लेवल, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है ना, और गया भी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इतना आप कवर करो प्रॉफिट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आपको कितना कवर करना है। जैसे आपकी बाइंग यहाँ पे थी, कहाँ गया, यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 142 पॉइंट का आपने कैप्चर किया है, बट आपको इतना नहीं करना, ठीक है। आपको कितना करना है मैं बताता हूँ, आपको कितना करना है। आपको लगभग देखो, ये देखो, आपको लगभग 80 पॉइंट का आपको टारगेट लेना है, ठीक है, 80 से 60 पॉइंट का आपको टारगेट मैक्सिमम लेना है, ठीक है, 80 से 60 पॉइंट, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, 80 से 60 पॉइंट का ही टारगेट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है ना, ठीक है। यहाँ से जहाँ से बाइंग हुई है 80 से 60 पॉइंट का ही टारगेट लेना है बस। तो 80 से 60 पॉइंट मेरा कहाँ हुआ है ये देखते हैं,
ठीक है। अरे यार ये ठीक है, इस वाले लो से अगर देखूं तो 80 से 60 पॉइंट मेरा कहाँ है भाई, ये देखो, ठीक है 80 पॉइंट, यानी एक्चुअल में मेरी जो दूसरी वाली बाइंग थी वहीं पे हमारा एग्जिट हो चुका है। यानी ओवरऑल आप देखोगे तो आप प्रॉफिट में हो, अगर ध्यान से अगर देखो तो, ठीक है। कैसे प्रॉफिट में हो, यहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे आपका बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं, 30 पॉइंट का था, और यहाँ पे आपका जो है कि कहाँ गया यार, पहली बाइंग, दूसरी बाइंग, तीसरी नहीं, सॉरी इसको तो हटा देता हूँ ना, पहली बाइंग नहीं, इधर ही था ना पहली बाइंग, हाँ पहली बाइंग ये रही, दूसरी बाइंग, तीसरी बाइंग। तो पहली बाइंग में आपने तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का दिया, दूसरी बाइंग में कॉस्ट टू कॉस्ट पे, यानी अभी तक का 30 का स्टॉप लॉस ही हुआ, ठीक है। और तीसरी बाइंग में हमारा 70 से 60 पॉइंट वो, ठीक है, और जो आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है पहली वाली बाइंग में वो टारगेट रहेगा। तो कितना, 60 पॉइंट इसका, और साथ में 60 पॉइंट और प्लस में इसका क्या नाम है 30 पॉइंट, कितना हो गया, 60, 70, 80, 90 ना, 90 पॉइंट हो गया, बट आप 80 लेके निकल जाओ, ठीक है। यही आपका टारगेट होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा आप लेने की कोशिश भी मत करो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही आपका सोच होना चाहिए और कुछ भी नहीं, यही आपका टारगेट होना चाहिए, यही आपका सोच होना चाहिए, और वो आपको मिला है यहाँ, ठीक है ना। धन्यवाद। वीडियो करता हूँ स्टॉप लॉस, आप इसको समझो। पहले तो वो वाला लाइन मार्क कर दो, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बिहाफ पे अब आप ट्रेडिंग करो, ये वाला सिनेरियो अपनाएं, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन अगर खोल के देखूँ तो ऑप्शन चेन पे अगर देखा जाए तो अगर स्ट्रॉन्ग, अगर सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे यहाँ पे 1 लाख दिख रहा है, ठीक है, 1 लाख के कंपेयर में रेजिस्टेंस 5 लाख दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर देखो, जैसे 1 लाख के बदले में 5 लाख, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, तो इसको मार्क कर लेना है। वहाँ पे जाए तो ये वाला सिनेरियो अपना करना शुरू कर सकते हो। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जाए तो यहाँ पे 3 लाख के कंडीशन में 3 लाख है, ये मतलब ही नहीं बनता। यहाँ 84 के कंडीशन में 4 लाख, तो ये हमारा सपोर्ट हो चुका है स्ट्रॉन्ग। तो ये 2 लेवल आपने मार्क किया और 2 लेवल के बीच में आप खेल लो। अब देखोगे 100% आपका पैसा बनेगा, बिलीव करो मेरे बात पे, है ना। एक्सपायरी वाले दिन ये करना है आपको, एक्सपायरी वाले दिन मज़ा आ जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन आप करके देखो एक बार, ना देखो पहले किसी चीज़ को देखने की झंझट साला, है ना, किसी चीज़ को देखने की नहीं, बस ऑप्शन चेन को देखने की, बस पैसा वहीं से ऑप्शन चेन को देख के डेटा देखो और कॉल पुट का ऑप्शन खोल लो और वहीं पे पैसा कमाना शुरू करो। धन्यवाद। वीडियो को करता हूँ स्टॉप लॉस, बाय। अच्छा, जो मैं तुम्हें वो उसमें बताया था वो वाला कि भाई कॉल और पुट, मतलब कॉल में हम ठीक है ये 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और कॉल और पुट में हमारा 90 पॉइंट का टारगेट है, 60 पॉइंट, वो तो हमने जो बताया था 40 पॉइंट पे एवरेज करके, वो तो बताया था, ठीक है ना। उसी में एग्जैक्टली सपोर्ट कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली अगर सपोर्ट निकालने की अगर बात करें, देखो ऐसे निकलेगा वो सपोर्ट एग्जैक्टली, ठीक है। अगर जैसे मान लो एग्जाम, देखो प्रीवियस डे का अगर जैसे देखो, पहले तो एग्जैक्टली, चलो हाँ पहले एग्जैक्टली सपोर्ट निकालता हूँ ना। प्रीवियस डे का देखो क्लोजिंग ये रहा ना, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये रहा, तो वहाँ के क्लोजिंग से अगर एग्जैक्टली अगर ये देखो, तो यानी कितने का बन रहा है ये 700, 780, यानी 790, यानी 800 के आसपास एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। प्रीवियस डे का डेटा भी दिखा देता हूँ, प्रीवियस डे का डेटा दिखा देता हूँ एग्जैक्टली, देखो 813 पॉइंट, ठीक है। ये कहाँ से, ये देखो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से जो गैप डाउन हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली अगर सपोर्ट निकाले तो 813 पॉइंट से हमारा सपोर्ट निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल रहा है 813 पॉइंट से, ठीक है। और क्या, यहाँ भी हमने देखा प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 813 पॉइंट, यानी 800, यानी लगभग 795, यानी एग्जैक्टली सपोर्ट है ना। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है, सपोर्ट
निकालने का आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल ऐसे रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे वो जो कॉल पुट का जो मैंने बताया कि वो आई सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उस वाले कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को ओपन करके उसमें 3 लेवल बाइंग आपकी कर सकते हो, ठीक है। वो वाला सिनेरियो वो ना। और क्या मैं बता रहा था, हाँ एग्जैक्टली ये रहा ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग जो है, ओपनिंग से लगभग 300 पॉइंट, हाँ ये देखो। अब मैं अगर इसको हटा दूँ ना, इसको हटा दूँ, तो ओपनिंग देखो, ओपनिंग जो है, ठीक है। आपको पहले तो ये देखना है कि पहले इसको हटाए तो ना, हाँ कहाँ गया, और यार कहाँ है, हाँ ये देखो। तो पहला इसमें जो ट्रेड ले हुए वो तो आपने यूज़ कर ही लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, ठीक है। वो आपका सिनेरियो अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ से हमें सपोर्ट पता चल गया और सपोर्ट यहाँ से भागा है, तो सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट तो निकाल लिया हमने 800 और 795, ठीक है। पॉइंट अगर गिर जाता है तो वहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट आता है, ठीक है। और क्या मैं बता रहा था, यस। अब आपको एग्जैक्टली पैसा और भी कैसे कमा सकते हैं इसी में, और दिमाग अगर लगाएं तो इसमें देखो ये, ठीक है, कि जैसे ही 800 जो ऊपर हुआ, ऊपर जैसे 300, अगर मान लो 300 पॉइंट ना, अगर यहाँ पे ओपन हुआ होता मान लो 78,200 के आसपास, ठीक है। तो जब ओपन हुआ होता अगर यहाँ 300 के आसपास, तो हम पुट ऑप्शन जैसे जो भी, मतलब मान लो यहाँ पे ओपन हुआ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इधर कॉल ऑप्शन पे आपका 2 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, सॉरी यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है ये एक्चुअल डाटा, ये पुट और कॉल 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। जैसे ये 300 पॉइंट अगर मान लो गैप डाउन हो रहा है, बस 300 ही पॉइंट, ठीक है, और क्लोज भी इसी के आसपास करता है, तब ना 310 होगा चलेगा, बस 300 के आसपास है ना, तब आपका 60 पॉइंट ऑप्शन, जैसे मान लो यहाँ पे गैप डाउन हुआ 300 पॉइंट, तो ऐसे कॉल में भी होगा, ऊपर अगर गैप डाउन गैप अप हो रहा है 300 पॉइंट तो समझ लो यहाँ पे आपका कॉल ऑप्शन डिसाइड हो, सॉरी पुट ऑप्शन डिसाइड होगा एग्जैक्टली। जैसे मान लो कि ये मान लो, ठीक है, 300 पॉइंट अगर ओपन हुआ होता तो ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कैंडल क्लोज हुआ है ना, तो क्लोज हो गया, क्लोजिंग से कुछ पॉइंट नीचे आपका बाइंग हो जाता, ठीक है, 20 पॉइंट नीचे, उसके बाद 60 पॉइंट का टारगेट आप लेके निकल जाते। ये स्टेप हो गया, ठीक है, जिसमें मिलता ही मिलता है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोज हुआ है ना, जो क्लोज, ये ऑलमोस्ट ओपन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और क्लोज हो गया, मतलब क्लोज यहाँ पे हुआ ऑलमोस्ट 600 पॉइंट पे, ठीक है। तो इसलिए ये और गिरा है, यहाँ पे आके बाइंग हुआ है, ठीक है, बिकॉज 300 पॉइंट का कंडीशन यहाँ से फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए। और इस वाले में देखो हुआ है, कहाँ गया, ये देखो, जैसे अगर दिखाऊं मैं, ये देखो 300 पॉइंट का, ये देखो एक कैंडल 300 पॉइंट का बना, तो जैसे ये कैंडल बन गया ना, तो इसका क्लोज हो गया, तो आपके पुट वाले ऑप्शन में आ जाना है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी कैंडल पहला क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज हो गया मान लो, तो उसके बाद थोड़ा सा 20 पॉइंट उसको क्लोजिंग से नीचे आपको तुरंत बाय करना है पुट ऑप्शन, 60 पॉइंट का टारगेट आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो मतलब एक तो बाइंग यहाँ पे करके 60 पॉइंट ऐसे निकाल सकते हो, कॉल की साइड भी पुट की साइड भी, आपको वो देखना है 300 पॉइंट किधर की साइड ओपन हो रहा है, ठीक है। और वहीं हाई से आपका एक सपोर्ट भी निकाल दिया आपने 795 पॉइंट नीचे, ठीक है, और ठीक है सपोर्ट भी निकल गया। ऐसे ही गैप अप होता है तो 795 पॉइंट अप पे हमारा रेजिस्टेंस भी होगा, ये आपको पता है, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद 300 पॉइंट गिर गया तो हमें पता है कि सिनेरियो किसका है, डाउन का, तो हमेशा पुट की साइड ही ज़्यादा डिसाइड करोगे, है ना, समझ रहे हो ना आप, जो मैंने आपको बताया वो उस डेटा को फॉलो करके। और क्या बता सकता हूँ इसमें मैं आपको, हाँ ठीक है,
तो 300 पॉइंट एक तो यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, और उसको हटा देता हूँ। 300 पॉइंट ये जो ओपन हो रहा है ना, ओपन, ठीक है, ओपन यहाँ से भी अगर 300 पॉइंट अगर देखा जाए ना नीचे आ रहा ना, तो समझ लो यहाँ पे भी बाइंग आपकी पुट की साइड एंट्री मिलेगी। और जैसे इस वाले कैंडल पे बट क्लोज होना चाहिए, जैसे ये क्लोजिंग रेड में ही होना चाहिए जैसे, तो ये देखो क्लोज हुआ, तो यहाँ पे पुट में ऑप्शन बनाओगे, ठीक है। तो ये हाँ, बिकॉज ये जो ओपन हुआ उसके बाद 300 पॉइंट नीचे गिरा है, तो उधर की साइड आपका पुट में ऑप्शन, तो इधर भी आप 50 से 60 पॉइंट आप लेके जा सकते हो एग्जैक्टली इस वाले कैंडल की क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे, क्लोजिंग पे ही आपको बाइंग हो जाती है। और 60 पॉइंट से लेके, मतलब मैं तो 60 क्यों कहता हूँ, 20-25 पॉइंट इजीली आप लेके जा सकते हो ना। तो एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब सेम यही वाला तरीका अगर इधर भी दिखाऊं इस वाले दिन, ठीक है, ये देखो ना, इधर की साइड दिन दिखाऊं, इसको हटा देता हूँ। बट यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्लोजिंग जो हुआ है, ओपनिंग, ठीक, ओपन हुआ है, क्लोज जो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट 300 पॉइंट कितना आया नीचे, 300 पॉइंट देखो आया है कहीं नहीं, 300 पॉइंट का तो ये लेवल है हमारा, ठीक है। तो ये वाला लेवल कहाँ गया, ये वाला लेवल, तो यहाँ आता तो हम बाय करते हैं ना, क्लोज भी होता तो यस हमारा कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्लोज हुआ, आपने बाय करने की कोशिश किया है ना, ठीक है, बाय करने की कोशिश किया, बशर्ते क्या था, यहाँ से ये ऊपर चला गया है ना, यहाँ से क्या हुआ, ऊपर चला गया। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट जोन पहले से था, हमने जो वहाँ से ऊपर से निकाला था 700 पॉइंट डाउन पे हमारा सपोर्ट, ठीक है, इस वजह से भाग गया। तो यहाँ पे क्यों ही बाय करते है ना। बट अगर आप बाय भी करते हो तो आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखनी है भाई। 60 पॉइंट का टारगेट है भाई, 30 से 40 पॉइंट एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो निकल जाना, ठीक है। तो देख सकते हो, आपको 2 सिनेरियो सिखाया कि एग्जैक्टली सपोर्ट कैसे निकाल लोगे आप। गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है भाई, जो जहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ से क्लोजिंग से 795 पॉइंट नीचे एग्जैक्टली सपोर्ट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद अगर वहाँ से अगर 300 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है तो समझ लो वहाँ पे पुट का ऑप्शन भी निकाल सकते हैं। और ठीक है, सिनेरियो भी पुट का चल रहा है, पुट का ऑप्शन में लेके पहले 60 पॉइंट निकल जाएंगे, फिर पुट का सिनेरियो देखेंगे अलग से, ठीक है। और मतलब उस दिन पुट में ही पैसा बनेगा। और क्या कह सकता हूँ मैं, 300 पॉइंट वाला हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो ओपनिंग हो रहा है, जो क्लोज ओपनिंग हो रहा है, इससे भी अगर 300 पॉइंट नीचे आता तो आपका वो बनता है। बट इसका वाला मत देखो आप, बस वही देखो ऊपर से ही ना 300 पॉइंट अगर आ जाता है तो ये आप समझ लो। बट यहाँ पर क्लोज होना चाहिए कैंडल 300 पॉइंट तभी, है ना। फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है ना। और हाँ, मैक्सिमम का यहाँ पे 60 पॉइंट का अगर टारगेट है ना, तो मैक्सिमम 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। यानी 60 पॉइंट का टारगेट है तो 50 पॉइंट का, जैसे 50 गलती से अगर 50 पॉइंट आपके अनफेवर में चला गया ना, कॉल का ऑप्शन या पुट का ऑप्शन, तो भाई वहाँ से तुरंत एग्जिट करना है। बिकॉज ज़्यादा पैसा हमें डुबाने का शौक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही है, इस वीडियो को जोड़ देना है उसी में, और ये तीनों को फॉलो करना है। धन्यवाद। वीडियो करता हूँ स्टॉप।